अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हो सकता है शायद आपको कल की एपिसोड अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस मुझे मैसेज करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। पूनम जी अपना ख्याल रखिएगा, आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइबर बढ़ाइए यार, सब्सक्राइबर 1000 तक पहुँचा दो प्लीज़ यार। दोस्त हैं जो सुनना पसंद करते हैं उन तक मेरी पोस्ट भेज दो, उनसे कहो अगर आप लोगों को पसंद है तो, अगर आप लोगों को पसंद है मेरी स्टोरी है तो उनसे कहो आप लोग मेरी स्टोरी सुनते हैं, अच्छी स्टोरी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती यार, सब्सक्राइबर 1000 कर दो बस। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ जिसका नाम है नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ पर मानूर उन दोनों से कह रही थी, अब मानूर उसकी तरफ देख कर कहती जोया की तरफ, तुझको जाना है तू जा, अपन पुष्पा को किसी तरह से भी मना ले सकता है पर मुझे जाना नहीं है। अपन कह रहे हैं ना तू जा, तू यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अच्छा ये मैं इस पर छोड़ दो ना कि मैं एडजस्ट करूँगी या नहीं, बट मुझे नहीं जाना, 10 सीट। और आयशा तुम, मैं फिर कल आ जाऊँगी जिम में, मतलब क्लब में आ जाऊँगी, तुम वहाँ पर आ जाना, ठीक है? आयुषो तुम यही रहोगे? हाँ बिल्कुल ठीक है रहो। वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हो, गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती। इसकी गाड़ी ख़राब नहीं थी, देखा मैंने कहा था ना। तू भी जा, उससे कहिए अपनी दोस्त से भाभी कि उससे दूर रहे, बस इतना कहना है। मेरी बहन बहुत अच्छी है, उनको मैं तकलीफ़ में देख नहीं सकती। मेरी वजह से उन्होंने बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस की है, मेरी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ की आधी खुशियाँ सेक्रीफाइस की है। लेकिन अगर वो खुशी है तो आपकी दोस्त उसके साथ रह सकती है। अगर मेरी सिस्टर को उनसे प्रॉब्लम है तो आप अपनी दोस्त को कहिए उससे दूर रहे, 10 से। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। वो भी कहकर ये गाड़ी में बैठ के चली जाती तो वो मानूर की तरफ देख कर कहती है, दी अब मैं किसे लेके जाऊँ, ये इन दोनों की गाड़ी तो अच्छी थी। तो दी ने मुझे कॉल क्यों किया? तू जा आराम कर, तुझे भी सोना है ना, रात के 1 बज 2 बज रहे हैं, जाके सो जा। अब तू जाके सो जा। पक्का दी मैं सो जाऊँ, फिर आप लोग कॉल नहीं करोगी ना? और वो जोया की तरफ देख कर कह रही थी। तो जोया कह रही मुझे क्यों देख रही हो तुम? मैंने कहा ना मैं नहीं जाने वाली हूँ। नहीं भाभी, मैं तो आपको बस ऐसे ही देख रही थी, आप नाराज़ मत होइएगा। मैं क्यों नाराज़ होंगी? जब मैं कह रही हूँ मुझे यही रहना है तो मैं यही रह रही हूँ ना। तो मुझे इस तरह क्यों घूर रही है जैसे कि कह रही तो आपको चलने में आपको छोड़ के आ जाऊँ, ऐसी फीलिंग दे रही है तुम्हारा चेहरा मुझे। तो मानूर से घूर के देखती है, कहती सही तो कह रही है, सही तो देख रही है, तेरे को जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी ड्राइवर है, बहुत अच्छी तरह से तुम्हें पहुंचा देगी तेरे घर को, पर मुझे जाना नहीं है। ये कहकर वो अपनी पुष्पा वाली जो मानूर वाला कमरा था उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पर आंटी और पुष्पा बैठ के बातें कर रहे थे। तो उनसे देख कर कहती सब चले गए? तो कहती हाँ सब चले गए, मैं हूँ, आप मुझे भी भेजना चाहती हो मम्मा? अरे नहीं 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 बेटा, मैं तुम्हें क्यों भेजूंगी, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो, तुम इस घर की खुशियाँ हो, तो तुम्हें कौन किसने कहा, किस गधे ने कहा तुम्हें जाने के लिए? आपकी बेटी चाहती है मैं जाऊँ, क्या मैं जाऊँ? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा घर है, तुम इस घर की मालकिन हो, तुम्हें कौन गधा कहेगा यहाँ से जाने के लिए? वो तो उल्टी खोपड़ी का है ना, पैदा भी शायद उल्टा हुआ होगा, तुम छोड़ उसकी बातों को। तब जो ड्राइवर अंदर आ रही थी वो हंसने लगती, कहती क्या ताई आप भी, आप मानूर दी को उल्टी खोपड़ी का कह रही है? आप जो कहती है मानूर दी की खोपड़ी सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है, वो कहती है अच्छा तुझे डिस्टर्ब किया इन्होंने किसी कि तू इसे भेज रही है क्या? नहीं पुष्पा मैं नहीं भेज रही थी, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसे बुलाया था मैंने। अच्छा पुष्पा आंटी कैसी है आप? पुष्पा ताई कैसी है आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तू और तेरी टैक्सी रानी कैसी है? मस्त है एकदम मस्त, कलंदर ही है हमारी टैक्सी। अच्छा कल तुम आ सकती हो? कल हाँ कितने बजे भाभी? तकरीबन 10 बजे। ओके, क्योंकि मैं और मानूर क्लब जाएंगे और वहाँ पर तुम एक काम कर सकती हो, क्या तुम्हें मैं रेंट पे ले सकती हूँ अपने कुछ स्टूडेंटों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए? उनसे बात करूँगी क्योंकि कुछ स्टूडेंटों का घर बहुत दूर है, उनकी फैमिली को यही इश्यू होता है कभी कभार। अपन देखेगा कि किस इलाके में रहते तो अपन कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा जुगाड़। अब बस बोल दीजिएगा कि मुझे कितने स्टूडेंट मिलेंगे, तो मेरे दोस्त कुछ भाई लोग हैं उनसे भी बात कर लेगी अपन, तो अपन देखते हैं क्या होता है। भरोसे वाले हैं आप, मानूर दी पर भरोसा कर सकती है तो हम पर भी भरोसा कर सकती है। आई शपथ, मैं अपनी माँ की शपथ खा के कहती हूँ कि आप जिस तरह मेरी भाभी होंगी ना, जो ड्राइविंग मैं लड़कियों को ले जाऊँगी वो मेरी सिस्टर होंगी, सिंपल सी बात है। बस एक को छोड़ के। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मानूर से घूर के देखती है, एक को छोड़ के? सीरियसली? दी अपन चलता है, ओके अपन चलता है, बाय बाय। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही भागते तो मानूर जो वो भागते हैं तो उसके पीछे उसके पकड़ के उसके कॉलर से घुमा के कहती है बता किसको छोड़ के तू बाकी सारी दुनिया की सारी लड़की तेरी बहन है? अपन ने ऐसा नहीं कहा दी, अपन ने बस कहा वो बहन है हमारी। अच्छा निगत भी तो तेरी बहन है ना? निगत भी बहन है?
ओ ए क्या दी, आप भी अपन की टांग खींच रही है लिए। सोच लो वो आई लोगों में से है। ऐसा ना हो कि तुम्हें मायूसी का सामना पड़ना पड़े। अपन एक तरफा फीलिंग रखता है दी, अपन भी आपकी तरह है, एक तरफा फीलिंग रखता है। चल टपोरी वाली बातें मत कर, अच्छी भाषा में बात कर, नॉर्मल में बात कर। वो लोग वहाँ को कोई नहीं है। क्या दी यार, क्या ज़माना है ना, कोई हम लोगों को पढ़ा लिखा नहीं समझता। उन लोगों के ख्याल से हम चोल है में हैं, टैक्सी चला रहे हैं तो अनपढ़ जाहिल होंगे और बात करने का तरीका नहीं है। लेकिन किसी को क्या पता हम लोगों ने क्या तीर मारा है। तीर तो तुमने बहुत अच्छा मारा है। आगे बढ़ने का इरादा क्यों नहीं रख रही हो, पढ़ो आगे। अरे दी, उम्र हो गई, काम हो गया, फैमिली को पैसे की ज़रूरत है, मेरी पढ़ाई की नहीं। तो आप अच्छी तरह जानती हो ना कि मुझे पढ़ाई का कितना शौक़ था, लेकिन मेरी फैमिली को पैसों की ज़रूरत है। बाबा के जाने के बाद घर का सारा इंतज़ाम मेरे कंधे पे आ गया। आपको भी अच्छी तरह पता है, जिस तरह आपने अपने सपने को छोड़ दिया उसी तरह मैंने भी अपने सपने को छोड़ दिया। ज़िंदगी रही तो सपना जी लेंगे फिर से, लेकिन अब तो लगता है ज़िंदगी ख़त्म होने की बारी आ चुकी है। ज़िंदगी में पहली बार किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश की है दी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गलत चीज़ को पाने की ख्वाहिश की है दी। समझ गई तुम्हारी बात को। तुम जाओ, तुम उसे पिक एंड ड्रॉप करती हो हर जगह पर। हाँ, और मुझे कॉल करके बुलाती है, अपन जाती है। उसमें के अंदर कोई ऐसी चीज़ देखी जिससे तुम्हें लगे कि वो शी इज़ नॉट यू लाइक कर, मतलब वो तुम्हें पसंद करती है या पसंद। देखो दी, हमें नहीं पता कि कोई हमें पसंद करता है या नहीं। कुछ लोगों को अपनी फीलिंग छुपाने की बहुत बड़ी गंदी आदत होती है। कुछ लोग अपनी फीलिंग को बहुत गंदी तरीके से छुपाते हैं। ऐसे ही ऐसे लोग होते मिलते हैं हमें लोगों को। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई है नहीं। वो जाती है, क्लब जाती है, पार्टियों में जाती है, मुझे बुलाती है तो मैं वहाँ पर रहता हूँ, उसके इंतज़ार करता हूँ, उसे सही सलामत उसके घर छोड़ता हूँ, फिर अपने घर आके सो जाता हूँ। इस तरह से एक सहूलत, एक अलग सा आमदनी हो गया घर के अंदर, एक्स्ट्रा पैसे आने लगे घर के अंदर। अब इस चीज़ से खुश हूँ, रोज़ घूमता रहता हूँ, कमाता हूँ, जो कमाता हूँ वो पेट में चला जाता है। अब जो लगा है वो लड़की कहती है महीने पे महीने मुझे पैसे देगी, तो मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा ठीक है डन। अब भाभी जी ने भी अच्छा ऑफ़र दिया है लड़कियों को आने और जाने के लिए, तो मैं एक काम करूँगी, जो अच्छे इलाके में, जैसे कि जिनका इलाका एक ही हिस्सा हो, एक ही रोड हो, थोड़ा सा टर्निंग वगैरह हो, तो थोड़ा बड़ा गाड़ी ले लेती है। वैसे भी अनवर भाई के पास गाड़ी की तो कमी है नहीं, ये भी तो मैं रेंट पर लाती हूँ। अगर वो बड़ी चीज़ होगी तो मैं बड़ा काम कर लूँगा, सिंपल सी बात है। इससे थोड़ी आमदनी और बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन तुम कंफर्टेबल हो तो करना, ठीक है। अपन दी कंफर्टेबल है, अपन को कोई टेंशन नहीं है। अच्छा दी, मैं चलती है, सुबह 10 बजे आ जाएगी। तो आप भी जाने वाली हो इनके साथ, भाभी के साथ। तुम लोग से भाभी क्यों कहते हो बे? वो नहीं चिढ़ती, वो नहीं मना करती, तो आप क्यों मना कर रहे हो कि वो हमने भाभी ना कहे? आपको सब भाई बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, बॉस बोलते हैं, तो हमारी वो भाभी हुए। आप जब तक वो नहीं कहती कि हमें मुझे भाभी मत कहो, तो हमें से कोई उन्हें भाभी कहने रोकेगा नहीं। अल्लाह का इज्जत देनी चाहिए, भाभी को इज्जत देनी चाहिए। चल अब जल्दी अपन चलती है, ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती है पागल लड़की। वो अंदर आ जाती। पुष्पा आंटी के साथ बैठ के जोए हंस हंस के बातें कर रही थी, वो कुछ फ़नी चीज़ें बता रही थी, तो उसे घूर के उसे देखकर वो किचन में जाती कि अब बर्तन धोने हैं। बर्तन मेरे नाम पर छोड़ के चले गए, कमीने खा पी कर भाग गए हैं वो लोग। जैसे ही किचन में जाती तो देखती किचन A1 टुक टाक चमक रहा है, तो बाहर आ जाती, कहती पुष्पा ये किचन की चमकदार की कौन क्रेडिट लेता? वो बच्चे लेते हैं ना जो आए थे हमारे पास, उन लोगों ने मिलकर सब कुछ किया एक साथ। तुम्हारे दोस्तों ने भी किया और उन 2 बच्चियों ने भी किया। सब लोगों ने हाथों हाथ दिखा लिया, अपना काम कर लिया। तो कुछ लोगों ने बर्तन साफ़ किए, कुछ लोगों ने यहाँ पर फर्श वगैरह साफ़ कर लिया। क्या चमक रहा है हमारा घर आज तो। हाँ, तुम जैसी सफाई करती हो ना, उनसे अच्छी बच्ची अच्छी सफाई कर रही थी। अच्छा ठीक है, रात बहुत हो चुकी, तुम लोग सो जाओ, मैं जा रही हूँ दूसरे रूम पे। अच्छा, तो जोया को भी ले जाओ अपने साथ। तू पुष्पा, वहाँ एक पंखा है, एक बेड है। हाँ तो क्या हुआ, बात की है मैंने उससे, वो फर्नीचर वगैरह कल तक लेकर जाएगा। तुम पैसे दे दो, फर्नीचर आ जाएगी, और वहाँ पर एक AC भी लगा देना बहू के लिए। अपन पुष्पा, तू क्या कह रही है, फिर से बोल। देखो फिर से कहती, सुनो, कमरा किस लिए लिया है? अकेले सोने के लिए। क्या अकेले तुम्हें सोना है तो तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए ना दो अपनी जगह पर? ये घर छोटा है, तुम मियाँ बीबी, तुम लोग वाइफ ही हो,
एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हो तो तुम लोगों को अलग कमरा चाहिए होगा ना। इसलिए तो तुम्हारे उस चाचा से बात करके ये कमरा हमने फिर से रेंट पर लिया था ना, एक्स्ट्रा कमरा। वो कमरा भी अच्छा है, समझी। और अब तुम दोनों वहाँ पर रहोगे, दिन को पूरा दिन तुम लोग यहाँ रहोगे, रात को सोने के लिए तुम्हें उन लोगों का कमरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका रेंट पर हम पैसे दे रहे हैं ना, तूने इसलिए वो कमरा लिया है। मैंने सोचा तू बीमार है, तू अकेले आंटी के साथ रहना चाहती है, इसलिए तूने मुझे वो कमरा लेने के लिए बात की है कुछ हफ्तों के लिए। अपन ने खुशी खुशी वो कमरा ले लिया, लेकिन तेरे तो बहुत ऊंचे ऊंचे विचार हैं पुष्पा रानी। अपन इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता, अपन तेरे को छोड़ के नहीं जा सकता। किस गधे ने कहा कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे, तुम मेरा घर को छोड़ के जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी बेबी के साथ अकेले रहो। तुम दोनों जवान हो, खूबसूरत हो, तुम लोगों को भी प्राइवेसी, वो क्या कहते हैं, प्राटी ओहो पुष्पा, प्राइवेसी होता है वो, हाँ हाँ वही वही, प्राइवेसी चाहिए होती है ना। तो इसलिए वो कमरा रेंट पे लिया है मैंने। तो तुम लोग वहीं पर रहोगे, नई फर्नीचर आएंगी, नई चीज़ें आएंगी। आज के लिए तो तुम्हारे बंदोबस्त कर लिए सोने के लिए, कल सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर तुम्हें एसी भी लगवा लेना, तुम बेबी मियाँ अच्छे से सुकून से घर में रह सकते हो, उस घर में आराम से। अच्छा, सुकून से अपन इसके साथ रह सकता है, ठीक है ठीक है। वैसे पैसे क्या आसमान से बारिश हो रही है पैसों की क्या, या मैंने कोई बाग बगीचा लगा दिया जहाँ पल के बजाय पैसे अपन को मिलने वाले। इतने पैसे कौन देगा मुझे अपन को, फर्नीचर के लिए, एसी के लिए। कल को तो टीवी भी कह देगी, फिर फ्रिज भी कह देगी, सब कुछ तो कह देगी, तो फिर मैं बचेगा क्या। अपन तेरे को खिलाए, इसको खिलाए, खुद का है। एक पहला सवाल, अपन इसका बिल दे, उसका बिल दे, ये करे, ये दूसरा सवाल। और अब उसको तू कह रही है क्यों, तुम्हारे पास इतनी कफ 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 क्या कहते हैं, कफोटी पुष्पा, हाँ नहीं है क्या, कि तुम अपनी बीवी को संभाल सको, मुझे संभाल सको, हमारे एक्स्ट्रा खर्चा उतार सको। पुष्पा रानी, अपन एक मजदूर है, आटे गोलियाँ उठाने वाले, बिल्डिंगों में वो क्या कहते हैं, मिट्टी चढ़ाने वाले मजदूर, मजदूर भाई। नहीं, मुझे पता है अब तुम्हें नया जॉब मिला है, तुम बच्चों को फाइटिंग सिखाती हो ना, तो उसकी तनख्वाह कितनी होगी तेरी। तेरे को किसने कहा अपन जॉब कर रहा है, तुम अपन से पहले कह चुकी है कि तू जो काम करेगी तू गलत नहीं करेगी। अभी थोड़ी देर बच्चे आए थे तो मैंने उनसे पूछा कि ये दोनों बच्चे कौन है, तो इन्होंने बताया। तो अब तुम्हें महीने पे महीने कितने पैसे मिलने वाले ये बता मुझे। अपन को नहीं पता, 1 लाख रुपए मिल रहे हैं पुष्पा आंटी, हाँ 1 लाख रुपए तुम्हें मिल रहे हैं। जोया वहाँ बैठ के जो एप्पल साफ करके पुष्पा आंटी को और लकी की मम्मा को दे रही थी, और खुद भी खा रही थी, तो कह रही थी 1 लाख रुपए महीने मिलते हैं इसे। मैं उससे ज़्यादा भी मिलना भी चाहिए था, लेकिन इन्होंने 1 लाख लेने में बात मान ली है। हाँ तो 1 लाख तो बहुत है हमारे घर के लिए। देखो अभी तुम मुझसे एडवांस मांग लो, एडवांस में तो ये सारी मच्छियाँ और मुर्गियाँ आ चुकी हैं, और कितना एडवांस मांगो पुष्पा। अच्छा ऐसा क्या, तो तुम पूरी तनख्वाह मांगो उससे, उनमें से पूरी तनख्वाह जब मांगोगी ना, आधा पैसा फर्नीचर खरीद लो, आधे में एसी खरीद लो। अच्छा मेरी माँ, आज के लिए मुझे माफ़ कर दे, आज के लिए मुझे अकेला सोने दे, फिर सारी ज़िंदगी इसके साथ सोएगी ना अपन, सारी ज़िंदगी अपन इसी के साथ सोएगी, ठीक है। लेकिन आज के दिन नहीं, क्यों आज के दिन क्या खराबी है, आज से ही तुम इसके साथ सोगी। अब तुम इसकी बीवी है, तो ये तुम्हारी बीवी है, और तुम इसका ख्याल रखोगे, समझे तुम। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया ना, तो मैं दवाई नहीं खाऊंगी और मैं सोऊंगी भी नहीं। ए पुष्पा, तू आजकल बहुत ब्लैकमेल कर रही है मेरे को। ए पुष्पा, तू आजकल बहुत ब्लैकमेल कर रही है अपन को। जब से तेरा ऑपरेशन हुआ है, जब से तू हॉस्पिटल से आ रही है, जब से तू हॉस्पिटल में एडमिट है, तब से तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है। और तो मैं पहले भी करती थी, खाना नहीं खाती थी ना, तुम्हारा जब काम नहीं करती थी मेरा, तो मैं खाना नहीं खाती थी। अब भी मैं करूँगी वही जो मुझे करना है। अरे चुप करो पुष्पा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, तुम इसके साथ बकवास क्यों कर रही हो। तेरे को क्या प्रॉब्लम है इसे अपने साथ सुलाने में। गर्मी है, एक पंखा है, ये एसी वाली मैडम है, एसी वाली। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू में से मैं कैसी वाली हूँ। अरे बाप रे, हम जाहिलों के बीच में तुम पढ़ी लिखी भी जाहिल लग रही हो। ऐसे मत बोलो, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मेरा मतलब एसी, एसी नहीं, ये वाली एसी जो अपन ने आज लगाया ना, ये वाली एसी, ये वाली एसी नहीं है। अच्छा तो ये परेशानी, रुको। वो फ़ोन लगाती है, लकी को फ़ोन लगाती, लकी नींद में कहती है हेलो, तुम इतनी जल्दी सो गए। तो क्या करूँ, आपकी बहू तो यहाँ पर है नहीं जिसके साथ लबी लबी डुबी डुबी मूविंग कर लो। चुप कर बदतमीज़ गई कि माँ से बात करिए। अच्छा तो अब आपने फ़ोन क्यों किया ये बताओ। अच्छा तुम सो रही हो। नहीं, मैं कुश्ती कर रही हूँ सपने में, मैं मानूर को बहुत मार रही हूँ कुश्ती में।
ए तू मेरे को क्यों मार रही है? क्योंकि तू छोड़ यार, तेरी चीज़ें देख कर ना मेरी भी फीलिंग जग चुकी है। बेड तोड़ने की ख्वाहिश लग रही है मुझको, लेकिन बेड तोड़ने के लिए तो बंदी चाहिए ना कुश्ती के लिए, वो नहीं मिल रहा, तो इसलिए तुम्हारे साथ कुश्ती कर रही हूँ सपने में। तू बोल मम्मा, आपने कॉल क्यों किया ये बोलिए। वो तुमने 2 कूलर खरीदे थे ना घर के लिए? हाँ, एक अपने बेड के सामने रखने के लिए, एक आपके बेड के सामने रखने के लिए। अभी तो मेरे बेड में तो कोई सोया नहीं, नहीं सोई है ना, आपकी बहू आके सो चुकी है, उसके साथ कुश्ती कर रही हूँ। तू पागल होगी बच्चा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तू एक काम कर, वो दूसरी वाली ना, वो क्या कहते हैं, वो छोटी वाली मश एसी वाली डब्बा है ना, तो उसे लेकर आ, कूलर कहते हैं उसे मम्मा, कूलर। हाँ हाँ, वही वही वही, उसे लेकर आ। वो जो रूम ना मानू ने किराए पे लिया अपने लिए, वो तो कुछ दिन वहाँ रहेगी, क्या सारी ज़िंदगी रहने का इरादा है उसका? हाँ, पुष्पा ने उसके लिए यही रूम लिया कि जोया और मानूर एक साथ उसी रूम में रहे रात को। अच्छा, मुझे पता था, मुझे डाउट हुआ था, लेकिन कोई मेरा सुनता ही नहीं है। अब तू आप क्या चाहती हूँ मैं क्या करूँ? तो मेरी वाली एसी का कूलर लेके आ, उस कमरे में रख दे जब तक वो एसी वगैरह नहीं लगाती। अच्छा, तो मानूर मान गई क्या एसी लगाने के लिए? एसी तेसी नहीं कर देगी एसी की? ए तू बकवास बंद कर, जो ये कह रही कर ले, नहीं तो मेरी ज़िंदगी झंड है यहाँ पर यार। मुझे सोना है, सुबह बहुत से काम करने हैं। अच्छा ठीक है, तू आ जा, एक साथ उठा के ले आएंगे। ओ उस पर टायर लगे हुए हैं ना, तो टायर पे घिसट घिसट के लाया। देख यार, रात है, घिसट घिसट के लाने में मेरी हिम्मत नहीं है, और रात को लोग सब सोए हुए हैं और मुझे किसी की गाली नहीं सुननी है। तू आती है तो आके ले चलते हैं, वरना छोड़ दे इसी तरह घर घर में। ये क्या कहा? मैंने ये कहा वरना गर्मी में सो जा, यही कहा मैंने। तू एक नंबर की कमी नहीं है, हाय नो, बचपन से ही। अबे चुप कर, तुझे बहुत नींद आ रही है, घास ले पहले। हाँ, मैं ये कह रही थी, मैं बचपन से कमी नहीं हूँ, मेरी सबसे बड़ी कमी नहीं दोस्त तो तू है। अब बता तू आ रही हूँ मैं, दरवाज़ा खोल। सारा सर दर्द कर दिया मेरा। ये क्या करो, बाहर निकलती है तो जाती है, लकी दरवाज़ा खोल कर खड़ी थी, उसे एक मुक्का मारती उसके पेट पे, कहती अरे कमीनी क्या कर रही है, मेरा पेट है बहुत, कहा चुकी हूँ, अभी निकालती हूँ साली तेरा खाना पीना। एक एक ये इस डब्बे को नहीं ले सकती कमरे में? अच्छा ये बता, ये क्या वो आंटी पुष्पा ने तुम्हारे लिए रूम क्यों लिया है? तो आप पुष्पा आंटी को छोड़ नहीं सकती ना। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, बकौल उनके। अभी थोड़ी देर पहले चल पूछते हैं कि वो मुझे घर से क्यों निकाल ली। चल फिलहाल इस डब्बे को उठा। है डब्बा मत बोल, इससे खरीदने के लिए बार बार बोल। क्या बकवास है, मेरा मतलब एक मिनट रुक, पानी की चींटी मारता अपने मुंह पे, वरना इसी तरह तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएगी। वो जाता है पानी की 2-3 चींटे अपने मुंह पे मार के कहता है हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इस डब्बे को खरीदने के लिए मैंने अच्छा खासा पैसा दिया है। मैं तो एक लेने वाली थी, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं, 2 ले लो, कभी इमरजेंसी में आसपास की पड़ोसियों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब भला बताओ, आसपास पड़ोसी के लिए मैं ये कूलर खरीदूँ? तो मैंने खरीद लिया, क्या कर सकते हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है, खुशी है खुशी। अच्छा तू कुछ करता क्यों नहीं, तू कुछ करती क्यों नहीं, ये मन अंजुम के लिए बात कर ले आखिरी बार। देख यार, वो खुद नहीं मानती तो मैं क्या करूं, मैं तो तैयार हूँ उसको अपने साथ लाने के लिए, लेकिन वो भी तो गलत नहीं है, उसकी भी फैमिली है, उसकी माँ है। बाप के जाने के बाद उसके भाई ही तो उसकी माँ को संभाल रहे हैं। मैंने तो उससे कहा है कि अगर वो चाहे तो हमारे साथ रह सकती है। जो फ्लैट मैंने खरीदा है वो एक अच्छा खासा बड़ा फ्लैट है, 3-4 कमरे हैं उसके अंदर, आराम से उसकी मम्मा भी हमारे साथ रह लेगी। लेकिन नहीं, उसकी अलग चीज़ सब चप चप चपड़ा 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 है, बेटों को छोड़ना नहीं चाहती है, बड़े बड़े। और हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। अब आगे क्या करना है? फिलहाल तो ये कूलर उठा, तेरे रूम में रखते, फिर पुष्पा आया। मुंह बंद कर, पहले तो तू अपना मुंह बंद कर। सच्ची के मुंह बंद कर लेती हूँ, लेकिन क्या करूँ, नींद 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 आ रही है यार। रात के 3 बज रहे हैं। हाँ, अभी भी तुम्हारी माँ महफिल जमाना चाहती है, और बोल। अच्छा, तो उन्होंने मेडिसिन नहीं खाई होगी ना, तो इसलिए महफिल जमाएगी। जब वो मेडिसिन नहीं खाती तो महफिल ही जमाती है, अब क्या कर सकते हैं, माँ है ना, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। हाँ, आगे क्या करना है ये बता। अबे तुझे कह तो रही हूँ, चल इसे उठा, बस उठा ले, आधा तू उठा, यहाँ से मैं उठाती हूँ। दोनों उसे उठाते हैं, बहुत जैसे कि
एक आटे की बोरी होती है, उसी तरह उठा के उसे लाते हैं, उस कमरे में रखते हैं। उस कमरे की जो लोग खोले हुई चीज़ें थी उन्हें बंद कर दिया अच्छी तरह से, ताकि इसकी कूलिंग बाहर ना निकले उस कमरे की। तो कहती है हाँ ये कमरा भी बहुत बड़ा है। क्या बात है पुष्पा आंटी ने बड़ा बेड लगवाया है? हाँ मैंने सिंगल समझा था, ये तो डबल बेड निकला। अच्छा है अच्छा है। अच्छा ये कमरा थोड़ा सा रंग घी वगैरह लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। क्या मतलब अब ऐसे रंग रोगन वो क्या कहते हैं, कलर लगाना है तेरे को? हाँ कलर लगाएंगे तो बिल्कुल दुल्हन वाला कमरा लगेगा। देखना उसकी कलर किस कदर उकड़े उकड़े लग रहे हैं। हाँ आज रात छोड़, कल सुबह जो करने कल सुबह करेंगे। बात करती हूँ नहीं तू बात मत कर, पुष्पा आंटी शायद सब कुछ कर चुकी है, बस तुझे एक काम करना है, पैसे निकालने पड़ेंगे अपने पैसे। ठीक है निकाल लूँगी पैसे। क्या सच में ये लड़की मेरे साथ सारी ज़िंदगी इस बेड पर रहेगी क्या? तू क्या चाहती है ये बता मेरी जान। उसके कंधे पर हाथ रखे कहती ए चल दूर हट। नहीं 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 नहीं, जिस तरह तू बेड पे कुश्ती कर रही थी उससे तो यही लग रहा था कि तू सारी ज़िंदगी उसके साथ कुश्ती करने के लिए तैयार है। बोल 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 क्या चाहती है आखिर? बोल भी दे मेरी जान, मेरी दिल भर, मेरे दिल का सुकून, मेरे दिल का गुर्दा, मेरे दिल का चैन। बोल बोल बोल। चल चुप कर जा। पुष्पा पे से मिलते उसे कहते कमरे में ले चलते उस लड़की को, मुझे नींद आ रही है चल। हाँ चल। पुष्पा आंटी एक बात बताइए। तू अपना मुंह पर हाथ रख पहले। उसकी लकी की मम्मा कहती ये लीजिए लग लिया हाथ, अब बोलो। अब अगर मैं मुंह पर हाथ रखूंगा मुंह तो बात कैसे करूंगा? तो तू अपना घासना बंद कर ले। कब से घास रही है? जब से जगा है ना आपने तब से ये घास रही। एक तो इसका ये मसला कभी ख़त्म नहीं होता, जब भी इसे नींद से जगाओ ना इसकी घास की एक रेलगाड़ी चलती रहती है। इलाज करो अपनी इस चीज़ का। देखो मुंह बंद। ठीक है देखो मोम, फिलहाल तो मैं पुष्पा आंटी से बात करती हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही है, कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस मीटिंग में मुझे जल्दी पहुँचना है। मैं अपना बात कंप्लीट करके सोने जा रही हूँ। आपने कहा था सारी ज़िंदगी आपकी बेटी ने कहा था वो आपके साथ रहेगी। हाँ तो क्या हुआ? शादी करके रुखसत तो होती ना, शादी करके ब्याह तो विदाई तो होती ना इसकी। अब उसने दुल्हन लाई है घर में तो उसके लिए कमरा नहीं चाहिए? ये कमरा है देखो, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये हम है, ये लॉन्च है, ये टीवी रखा हुआ है, ये है घर। इसमें सिर्फ 2 माँ बेटियाँ रह सकती हैं। और मैंने सोचा था शादी करके बाद इसको मैं विदाई कर दूंगी, लेकिन ये दुल्हन लेकर आई तो अच्छा है ना। हमारे पड़ोस में जो घर है कमरा है वो खाली पड़ा था, उसे कल मैंने बुला दिए 2 3 4 लोगों को, वो रंग वगैरह कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। तब तक आज के लिए गुजारा कर ले ये दोनों। वाह क्या मुंह बंद। क्या आइडिया लगा रखा है पुष्पा आंटी, ज़बरदस्त छे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप इन दोनों को ज़बरदस्ती एक बंधन में बांधना चाहती है? एक आसमान है एक ज़मीन है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या जोड़ा बनाना चाहते हैं। अगर रब ने बना दी जोड़ी तो इनकी चल जाएगी, अगर रब ने नहीं बनाई इन दोनों की जोड़ी तो कट जाएगी। तेरे मुंह में मिट्टी हो, कीड़े हो, पता नहीं क्या क्या हो। चल यहाँ से निकल। एक तो तुम्हारी माँ से बात कर रही हो कि आखिरी दफ़ा जाए तुम्हारी बीवी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के घर में जाके तुम्हारी शादी की बात करें, और तुम मेरी बेटी के तलाक, मेरी बेटी का डिवोर्स तलाक करवाना चाहती हो। पता नहीं पुष्पा आंटी आपका डॉक्टर ने ऑपरेशन करके क्या फिट कर दिया अंदर, जो आजकल आप बहुत बोलती हो, या फिर आपकी बहू की आने की खुशी में आपने एक्स्ट्रा खुशी मना ली है, इसलिए आपकी बोलने की शक्ति बढ़ गई है। देख देख मानूर तेरी माँ को कैसी कैसी नज़र लगा रही है ये। तू छोड़ माही, तू पुष्पा छोड़ दे। बस तू एक काम कर, मुझे सोने दे, इस बेचारी को सोने दे। और आप मैडम जी आप यहाँ से चलने का कष्ट करेंगे? ये सारी कारमदारी सारी दारोमदार तो आपके लिए कर रहे हैं हम लोग, इतना सारा मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए तो कर रहे हैं, कल और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो बीवी हूँ तुम्हारी, मेरे लिए तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। ये क्या करो आगे बढ़ जाते। एक्सक्यूज़ मी, शायद तुम बोल रही हो तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझसे बदला लेने के लिए आई हो, और तुम मुझ खुद को मेरी बीवी कह रही हो, इंटरेस्टिंग। तो बीवी के कुछ हो हक होते हैं। वो उसे गोद में उठा लेते, कहते ये क्या कर रही हो? उठा, छोड़ मुझे, नीचे उठा। नहीं बिल्कुल नहीं। अपन ने सुना है अगर तू अपन को अपनी बीवी मानती है तो बीवी के कुछ हक होते हैं जिन्हें हमें अदा करनी चाहिए। अब तुम पर तो मेरा वाईफाई ना टप्पा लग चुका है ना, तो कुछ चीज़ें मैं अब तुमसे ले लूँ, कुछ चीज़ें तुम मुझसे ले लो। तो क्यों ना इसकी शुरुआत आज ही अपन लोग कर ले। क्या कहती है लकी? तुम लोगों को जो करना है, कुश्ती करना है, सेक्स करना है, कुछ भी करना है कर लो, मुझे सोने दो, कल मुझे मीटिंग जाना है। वो वहीं पर तकिए पे सर रख के लेट जाए तो कहती अरे उठो 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 ऐसे। उसकी माँ के उसे उठाती कहती क्या है सोने देना, तू जा अपने कमरे में, हम लोग बहुत रात तक बातें करेंगे। तुम लोगों ने गोली नहीं खाई है क्या नींद की?
नहीं, हम लोगों ने बातें करनी तो इसलिए गोली नहीं खाई। तुम दोनों की फ्यूचर की बातें कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अच्छा, आप दोनों हम लोगों की फ्यूचर की बात कर रहे, तो बन गए हम दोनों का फ्यूचर। ये कह के लकी वहाँ से निकल जाती तो मानूर से घूर के देखती, और तू अपने साथे की बूढ़ी, मेरा मतलब भाभी को नीचे उतार ना, मेरा मतलब भाभी को नीचे उतार। सॉरी, मैंने आपको आटे की बूढ़ी का, सॉरी भाभी, तुम मैंने नीचे तो उतार। क्या कर रही है तू? इस तरह खोल लेके जाता है भाभी को, जो तू लेके जा रही है, आटे की बोरी तोड़ी है, बीबी है तेरी, तू कंधे की बंद करके लेके जा रही है, तुम्हें इसे गोद में लेना चाहिए। अच्छा, गोद में लो ताकि ये मुझे मारती रहे, तो अब क्या तुम्हें आरती उतार रही है तेरी? पैर से तो तुम्हारे पैरों पर मारने की कोशिश कर रही है, और पीछे से दोनों हाथों से तुम्हें मुक्के मार रही है। क्या रात को तुम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, कुश्ती खेलने का इरादा है क्या? लोगों को जगाने का इरादा है? तू चिल्लाना बंद कर, तेरे चिल्लाने से लोग उठ जाएंगे। अच्छा, मेरे चिल्लाने से उठ जाएंगे? नहीं, उठ जाएंगे। तू जैसे का अच्छा काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि मानूर ने जोया को किस तरह उठाया। जैसे कि हम आरती की बोरी अपने कंधे पर रखते ना, वैसे उसने आधा कंधे पर, जैसे कि उसके पीछे उसका सर और हाथ झूल रहे थे, और सामने की साइड में उसके दोनों पैर झूल रहे थे। इस तरह से उसने उसे कंधे पे लागा था। लागना कहते उसे, उठाना नहीं कहते, लागा था। तो इस तरह से उसने ये सही की थी। तो कहती है मेरी बीवी है यार, बीवी के साथ रोमांस करना चाहिए, शी इज़ माई वाइफ। और इसने कहा तो मैं इसकी भी, ये मेरी बीवी है, मेरे यहाँ कुछ जैसा मैं इसे सब कुछ दे रही हूँ, घर, कमरा, फर्नीचर वगैरह सब कुछ दे रही हूँ, तो बदले में मुझे भी रिटर्न मिलना चाहिए ना, मुझे भी तो इसकी चीज़ों से कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, तो तुझे इसके क्लब से क्या चाहिए? ज़रूरी नहीं मुझे क्लब चाहिए, मुझे क्लब थोड़ी चाहिए, मुझे इसकी बॉडी से कुछ चाहिए, ले लो। चल ठीक है, तू ले, अगर बच गई तो मैं तुम्हें सुबह सुबह मिलूंगी। ये कहकर वो चली जाती अपने रूम में। तो मानूर से पीछे से मारते हुए कहते, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरे साथ तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकती, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ, अब तो तुमने अपन को बीबी का है तो अपन अपना हक लेके रहेगी। ये कहकर उसे रूम में लाती, रूम का दरवाज़ा बंद करके उसे बेड पे पटक देती, कहती देखो, तुम इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकती मेरे साथ। और वो ये बातें कर रही थी, लेकिन मानूर अपने शर्ट के बटन खोलने लगती। पहले वो नीचे से अपने बटन खोलती, जिससे उसकी टमी बहुत अच्छी तरह से दिख जाती है। तो वो जो बोलते बोलते उसकी नज़र उसकी टमी पर पड़ती तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती। वो फिर से एक लंबी सांस लेती थी, नहीं 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 करना, नहीं करना। देखो, मैंने मजाक किया है ना, तुम चाहती हो ना मैं इस रूम में नहीं रहूँ, ठीक है, मैं इस रूम में नहीं रहूँगी, मैं तुमसे कुछ चाहूँगी भी नहीं, आई प्रॉमिस। वो पीछे पीछे बैठ के खिसकती जा रही थी, और आखिर में पीछे बैठ से बिल्कुल लग जाती है, जो बेड के ताज होते हैं ना उसी पे लग जाती है। शिट, यहाँ से आगे रास्ता भी नहीं है। तो जैसे उसे पूरी शर्ट निकालते हुए देखती तो अपनी आंखें बंद करती, नहीं 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 नहीं। तब उसके मुंह पर वो शर्ट मरता है, तो कहती ये क्या बदतमीजी है, ये क्या तरीका है, अपना शर्ट पहनो। ऊपर से उसका शर्ट उसके पास फेंक दे। लेकिन जब देखती कुछ आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं, तो झट से वो अपनी आंखें खोलती तो देखती उसने एक वाइट कलर का कुर्ता पहन के वो साइड में आके सो चुकी, बेड के एक कोने में आके सो चुकी। वो कहती तुम ये क्या किया? क्या अपन को तो तेरे साथ सेक्स करना है? वो कहते हैं इंटिशन ना करना है। एक्सक्यूज़ मी, इंटिशन नहीं होती, इंटीमेट होती है। हाँ वही, तू समझ गई ना? अच्छा, तुझे बहुत चीज़ों के बारे में पता है। इंटिशन होता है, ये होता है, सेक्स होता है। देखो, मैं ये नहीं पूछ रही थी तुमने फिर शर्ट मेरे मुंह पे क्यों मारा था? बस ऐसे ही अपन को शौक था तेरे मुंह पे शर्ट मारने का, तो मार दिया। और तेरे को बात करनी तो बात कर, दीवालों से कर ले, मुझे सोने दे। कल को तेरे लिए मुझे बहुत से खर्चे करने पड़े। नहीं, कुछ मत करो, ये बेड सही है, जब तक हम एक साथ रहेंगे तब तक। नहीं, तुम्हें मेरे लिए कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं, जब तक मैं हूँ तो यही चलेगा। अच्छा, तेरे को लगता है तू इस बेड पर सोएगी और पुष्पा मुझे छोड़ देगी? तुझे ये जो दांत नज़र आ रहे हैं दीवालों के, इसको छोड़ देगी पुष्पा रानी? नहीं, अब तू देख, कल तू इस कमरे को देख, आज की कमरा देख, कल की कमरे को देख, देख फिर पुष्पा इस कमरे के क्या नक्शा चेंज करके तुझे देती है। इतना तो यकीन है, कल को मेरा जेब बिल्कुल खाली होने वाला है। और तू जो आधा एडवांस देती थी, आधा और दे दे, 1 महीने का एडवांस दे दे, मुझे एक्स्ट्रा एडवांस दे दे अगले महीने का। 1 लाख दे दे अपन को, बाकी 50 अगले महीने ले लेगी तेरे से। बाकी जो काम यहाँ पर कर लेगी मजदूरी का, तो उससे मेरा खर्चा आराम से उतर जाएगा। मैं भी कुछ पैसे देना चाहती इस घर के लिए। ए देख, अपन पैसे की भूखी नहीं है, अपन
किसी चीज़ की भूख ही नहीं है। अपुन की आई चाहती है, अपुन की पुष्पा चाहती है तू खुश रहे, अपुन की पुष्पा चाहती है तेरे को किसी चीज़ की तंगी ना हो। जिस तरह तू अपने बाप के घर में राजकुमारी की तरह रही है ना, अपुन की आई चाहती है तू भी राजकुमारी की तरह रहे, चाहे हम लोग नौकरी बन जाए तेरे लिए, यही काफ़ी, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तेरे को महारानी की तरह रखना चाहती, राजकुमारी, महारानी, प्रिंसेस बोले तो जोया रखना चाहती है। तो जो कहेगी मैं वो करेगी। उन्होंने कहा है कि तेरे लिए घर को, इस रूम को सजाएगी, ये सारी जिम्मेदारी उसने खुद से ली है। अब उनको कुछ करने के लिए नहीं कहा है, बस अपन को कहा पैसे देने के लिए, और जो अपन पैसा दे देगी, मेरे पास कुछ और पैसे हैं तो अपन दे देगा, टेंशन ना ले, तेरी एडवांस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को, बस इतना कर सो जा। लेकिन मुझे रात को नींद में बहुत गंदी आदतें हैं। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े गधे बेचकर सोएगी ना, वो क्या कहते हैं नींद का, वो क्या कहते हैं, वो नींद में आवाज़ें निकालेगी ना, यही करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। चल कान में रुई टोस लेगी अपन, नहीं इससे ज़्यादा कुछ और भी करती हूँ मैं। अच्छा इससे ज़्यादा क्या करेगी तू बता। नहीं कुछ नहीं, सो जाओ, फिर बाद में पता चल जाएगा। ओके, ये कहकर दोनों ही सो जाते, दोनों ही गहरी नींद में चले जाते। एक दिन तकरीबन रात के 4 बजे एक लात पड़ती है महानूर को पेट के ऊपर, और वो कहती उश मेरा पेट। तो दूसरी लात पड़ती है उसके कमर पर, और महानूर एकदम शौक से बैठ जाती, कहती ये क्या कर रही थी, ये लात मार रही है। और दूसरा एक मुक्का उसके फेस पर लगता है। महानूर को अच्छा खासा जोया का मुक्का, लात, और लात मारते मारते उसे बेड से नीचे गिराती, कहती आई मेरी कमर। अब पुष्पा तूने क्या कर दिया, इस नींद में ये करती है ये। मैंने सोचा था नींद में सिर्फ आवाज़ें निकालेगी, ये तो आवाज़ के साथ साथ मेरी बॉडी की हड्डियाँ तोड़ फोड़ चुकी है। ये कहीं जानबूझ के तो नहीं कर रही है ना मेरे साथ, मुझे इस बेड से गिराने के लिए। जब वो देखती इसकी तरफ तो कहती नहीं ये तो साला, ये तो बिल्कुल गहरी नींद में है, तो इसको नींद में मारने की आदत है, कितनी गंदी आदत है। अब मैं क्या करूँ पुष्पा, तूने मुझे फंसा लिया अपनी इस बहू के साथ, हर गधे बहू के साथ, गधी बहू के साथ फंसा लिया। हाथ पैर लात सब चलाती है, ऐसा कौन करता है मेरी कमर। अब मैं कल किस तरह काम पे जाऊंगी। ये कहकर वो तकिया लेकर ज़मीन पर पटक के उस पर सर रख के सो जाती है। तो तकरीबन 10-15 मिनट बाद महानूर की आंखें खुलती है। महानूर के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल होती है। ये था मेरा जवाब। मेरे क्या कह रही थी, मुझ पर चढ़ के बात कर रही थी। अब मेरे लात और मुक्कों ने तुमसे बात की है, मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन थोड़ा ज़ोर से लग गया बेचारी को कमर पे, पता नहीं मेरी गलती। उठाऊं, है कितनी क्यूट लग रही है सोते हुए, नहीं उठाती। आज ज़मीन पे सोने दो, कल नहीं करेंगे ऐसी हरकत। हो सकता है कल भी हम लोग ये हरकतें करें। ये क्या करो, सो जाती चादर को ओढ़ के, क्योंकि उसने पूरी तरह से वो पंखे का जो कूलर थी उसकी पूरी तरह से रुख अपनी तरफ किया था। अब उसे गर्मी में सोने की आदत थी। महानूर को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी, महानूर मज़े से सो रही थी। महानूर एक दफ़ा उठती तो उसकी आगे खुलती तो देखती कि पूरे बेड पर ऐसे पहले के सोई है जैसे कि उसकी पूरा बेड उसका है, एक हाथ उस तरफ एक हाथ उस तरफ, दोनों पाँव भी खुले हुए हैं, इस तरह सो रही थी उज़ैफ़ा, उस तरह सो रही थी जोया। वो कहती है कमाल है, ये ऐसे सोती है, मैं तो ज़िंदगी में कभी इसके साथ ऐसे ना सो बेड पे, मुझे ट्रिपल बेड वाला लेना पड़ेगा यार। सारी ज़िंदगी अगर ये मेरे साथ सोएगी ना, तो अगर सारी ज़िंदगी मेरे साथ सोएगी ना तो सारी ज़िंदगी मुझे लात मारती रहेगी। नहीं, मैं घर ऐसा बनाऊंगा जिसमें बहुत बड़ा पूरा कमरे में सिर्फ बेड ही होगा, हाँ, और थोड़ी सी जगह उसकी मेकअप शेकअप के लिए लगा दूंगा, कबर्ड बाहर ही करूँगा, एक सिंगल कबर्ड रख दूंगा, बेड बड़ा कर दूंगा। बाप रे पुष्पा, तेरी बहू बहुत लात मारती है रे, इस लात को मैं याद रखूंगी, सारी ज़िंदगी याद रखूंगी। ये कहकर फिर से वो तकिए पे सर रख के सो जाती है। उनकी नींद पूरी हो जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि महानूर को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तकरीबन रात के 4:30 बजे महानूर को ठंड लगने लगती है, तो महानूर उठती है और यहाँ वहाँ देखती है कि ब्लैंकेट हो तो उसे लेके सो जाए। लेकिन जब बेड पर देखती है कि वो एक साइड में बिल्कुल सुकड़ के कह सकते बेड सो चुकी है, तो वो अपना कुर्ता उतारती है। वो नॉर्मल सा फिर से एक शर्ट पहनती है बटन वाले, जिसके बटन खोल के लेती कि आज कुर्ता भी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा इस रूम के अंदर, तो कुर्ते को उतार के वो शर्ट पहन लेती बटन वाले। लेकिन उसके कुछ बटन नहीं, पूरे बटन खोल के रख देती, कहती वैसे भी कौन है, ये भी लड़की मैं भी लड़की,
कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो इसके पास है मेरे पास भी तो है, टेंशन अपन क्यों लें। ये क्या कर, अब क्या करूँ, मुझे ठंडी लग रही है। पुष्का के रूम में जाके सोऊंगी, वहाँ तो एसी चालू है। अगर गई तो मुझे दोनों कच्चा खा जाएंगे। बीवी के होते हुए मैं उनके कमरे में क्या कर रही हूँ सोने के लिए, क्या करूँ। तो देखती एक साइड को, उसकी तरफ जाके देखती, उस दूसरे साइड में देखती, ये तो गहरी नींद में है, आवाज़ नहीं निकालती, सिर्फ लात मात मारती है क्या ये। चल छोड़, अपन को क्या, ये क्या करो, वो बेड के ऊपर चली जाती है, एक बिल्कुल कोने में, खुद को बिल्कुल कोने में सुकूड़ के वो सो जाती है। वो कहती है हंच, वो कंबल लेकर कंबल निकाल के ओढ़ लेती, तो वो गहरी नींद में वो भी चली जाती। इस तरह करते करते तकरीबन सुबह के 8 बजे सबसे पहले ज़ोया की आंखें खुलती है। ज़ोया की जब आंखें खुलती है, अब वो ऐसी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, नींद में कहो, जो मानो सिकुड़ के बैठी थी। नींद में तो इंसान हिलता भी है, ये तो बात कन्फर्म है, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट, वो इस तरह करवट बदलते रहते हैं। तो करवट बदलते बदलते वो बिल्कुल बीच में आ जाती है, बेड के बीच में आती। जैसे वो बीच में आती है, जो मानूर भी सोई थी एक साइड में, वो भी बीच में आके बिल्कुल मानूर के ऊपर ऊपर बिल्कुल सो जाती है। बैल्कन भी नहीं लेती, लेकिन सो जाती है। उसके सीने पे सर रख के उसकी बाहों को कस के हक करके वो सो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है, मानूर भी उसे हक बेक करती है, वो हक बेक करती है, दोनों उसी पोजीशन में सो जाते गहरी नींद में। इस बार वो ना वो हिलती है ना मानूर हिलती है, दोनों में से कोई भी नहीं हिलता। अब सुबह की तकरीबन 8 बजे मानूर की आंखें खुलती है, और जब जोया की आंखें खुलती तो जोया खुद को किसी की बाहों में पाती है। खुद को जब वो आंखें खोल के अपनी आंखों को मसलती है, तो देखती है उसकी चेहरा, अपनी नज़रों को देखती है, जो उसकी नज़रें सीधा मानूर की बूब्स पर थी। तो कहती ये क्या, ये कब हुआ, और इसकी हाउ सो ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरत है, मेरे से नहीं है क्या, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। और हाय, ये सेक्स पैक बनाती है क्या, इसे देखकर तो सारे लोग पागल हो जाएं। मन में क्यों पागल हो रही हूँ, मुझे इससे दूर होना चाहिए। मैं कब इसके ऊपर आई, और ये कब बेड के ऊपर आई। मैंने तो अच्छा खासा तैयारी की थी सिर्फ ज़मीन पर सुलाने की, और ये सो भी गई थी, बट ये ऊपर कैसे आई, और मैं इसके ऊपर कैसे आ गई। अगर ये उठ गई ना तो मुझे इंसान दे देगी। नहीं मुझे उठना है, नहीं मुझे इससे थोड़ा कितना कस के पकड़ा है मेरे कमर को। ऐसा कौन कस के पकड़ के सोता है भला, ऐसा कोई नहीं सोता। वो एक नज़र उसके चेहरे पर देखती, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह मानूर सो रही थी, लेकिन उसके चेस्ट को, उसकी टमी को देखकर उसके होश उड़ रहे थे। वो उसके चेस्ट और टमी से अपनी नज़रें नहीं हटा रही थी। मानूर बिल्कुल खूबसूरत सी थी, बिल्कुल स्लिम थी, लेकिन उसकी जो जिस्म की बॉडी शेप थी वो कमाल की थी। उसको एक बार कोई इस तरह देखे ना, तो वो अपनी नज़र को बहुत मुश्किल से ही हटा सकते हैं उसके ऊपर से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। तो इसी तरह मानूर के साथ हुआ। मानूर की नज़रें उससे हट नहीं रही थी, मानूर बिल्कुल फोकसली उसे देख रही थी। उसकी नज़रें ऐसी थी कि बस यहीं पर टिक जाए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो पता नहीं उसके क्या होता है, तो वो अपने होठों को ले जाकर उसके चेस्ट पर किस करने ही वाली थी, कर भी लेती है। मानूर आराम से अपने होठों को ले जाकर उसके चेस्ट पर किस करती है, बड़े प्यार से, आराम से, जाके उसे एहसास ना कोई इसे छू रहा है, मानूर को कोई छू रहा है। वो जो है इस तरह से अपने होठों को ले जाकर उसके चेस्ट पर रख देती। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। और